बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो शेख रशीद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो वैसे सबको पता है कि काफ़ी दबंग सियासतदान है, जो उनका अंदाज़ होता है बात करने का वो सबको पता है। तो उन्होंने जी उसी तरह के डायलॉग भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोले कि जी मैं नस्ली और असली हूँ। तो उन्होंने अनाउंसमेंट की कि वो 2 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे, कलम दवात के निशान से। तो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद तो जब आखिर में उनसे पूछा गया सहाफ़ियों की तरफ से कि क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे या उनके मुखालिफ लड़ेंगे, तो वैसे ये जो क्वेश्चन है शेख साहब के लिए काफ़ी मुश्किल था। तो मैं समझता हूँ कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल था उनके लिए। तो जब ये पूछा गया तो शेख साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हमें ही वोट देंगे। तो वैसे जो उनका अंदाज़ था वो बड़ा डिफरेंट था, मतलब वो मैं समझता हूँ कि जो उनका अंदाज़ था कमाल का अंदाज़ था बोलने का। तो थोड़ा सा आपको ये क्लिप दिखा दूँ, ये पहले देख लें। कैसे लाख होने जा रहा है यार भाई पीटीए के तो मैं मुखालिफ पीटीआई से पीटीआई से हमारे तल्लुकात बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पीटीआई हमें वोट डालेगी। तो ये आपने क्लिप देख ली है। तो इसके अंदर शेख साहब का जो अंदाज़ है वैसे काफ़ी दबंग सियासतदान है, लेकिन ये अंदाज़ उनका बड़ा डिफरेंट था। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने दी है। तो इसका मतलब शेख रशीद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, वो अपने आप को समझते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आई हैं कि वो शेख रशीद साहब को सपोर्ट नहीं करेंगे। शेर अफजल मरवा साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि खान साहब शेख साहब के ऊपर काफ़ी नाराज़ हैं। उनकी ये ख्वाहिश है कि शेख साहब के खिलाफ अपना कैंडिडेट दिया जाए और शेख साहब को किसी तरीके से सपोर्ट ना किया जाए। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस टाइम उनके खिलाफ नाराज़गी पाई जाती है। लेकिन शेख रशीद साहब क्योंकि बड़े पुराने सियासतदान हैं, इनको एक्सपीरियंस भी है, तो ये काम को ठंडा करने की कोशिश भी कर रहे हैं और किसी तरीके से इनकी कोशिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे सपोर्ट करे। तो अभी तक तो कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, तो लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख साहब को सपोर्ट कर भी ले, तो ये तो आगे ही पता चलेगा। तो इसके अलावा बात करते हैं कैप्टन सफदर साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है। तो कैप्टन सफदर साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब 5 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। तो वो कहते हैं कि मैं पीरों के घर में पैदा हुआ हूँ और दुआ करता हूँ कि वो 5 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने। तो वैसे ये सबको बता दूँ कि वो 3 दफ़ा पहले बन चुके हैं, चौथी दफ़ा अब बातें चल रही हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। तो कैप्टन सफदर साहब तो ये कह रहे हैं कि वो 5वीं दफ़ा भी बनेंगे। मतलब अब तो 5वीं दफ़ा की बातें चल रही हैं, इसका मतलब है कि चौथी दफ़ा सब ने तस्लीम कर लिया है कि नवाज शरीफ साहब ही वज़ीर-ए-आज़म होंगे। तो ये कुछ अपडेट्स थी, बाकी जो अपडेट्स होंगी आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।